आप प्रवेश कर चुके हैं डर की दुनिया में, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी नींद छीन सकता है। आज की कहानी शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। आखिरी सजदा। गांव के किनारे एक पुरानी मस्जिद थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे वहां इंसान नहीं, कुछ और नमाज पढ़ता है। आरिफ शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात उसने तय किया कि वह सच जानकर रहेगा। ठीक 12 बजे वह टॉर्च लेकर मस्जिद के अंदर गया। अंदर घना सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई हो। जैसे ही वह मेहराब के पास पहुंचा, उसे धीमी आवाज सुनाई दी, किसी के सजदा करने की। आरिफ जम गया। उसने टॉर्च आगे की। सामने कोई झुका हुआ था, नमाज के अंदाज में। कौन है? उसकी आवाज कांप गई। वो आकृति धीरे धीरे सीधी हुई, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला साया और दो चमकती हुई आंखें। आरिफ के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में फिर वही भारी आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहां? आरिफ किसी तरह बोला, मैं बस देखने आया था। अचानक मस्जिद का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वो साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। यह मेरी जगह है, यहां इंसानों की इजाजत नहीं। आरिफ भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। साया उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। एक बार जिसने मुझे देख लिया, वो खाली हाथ नहीं जाता। अचानक आरिफ को लगा कोई उसकी छाती पर हाथ रख रहा है। उसकी सांस रुकने लगी। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने मस्जिद का दरवाजा खुला पाया। अंदर सिर्फ आरिफ की टॉर्च पड़ी थी और फर्श पर ताजा सजदे का निशान। कहते हैं अब हर रात वहां दो परछाइयां नमाज पढ़ती हैं, एक पुरानी और एक नई। अगर कभी आधी रात उस मस्जिद के पास जाओ और अंदर से सजदे की आवाज आए, तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि कुछ इबादतें इंसानों के लिए नहीं होती। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।